हम लोग बैठकर इस संत कबीर आध्यात्मिक मिशन के बैनर तले चर्चाएं कर रहे हैं कि जिस बात को साहब कबीर जीवन भर विरोध करते रहे, जीवन भर जिस आडंबर का विरोध करते रहे, जिस पाखंड का विरोध करते रहे, आज जहां भी देखा जाए तो उसी साहब कबीर की बात को तो बड़े बड़े मंचों से लिया जा रहा है, मगर जिस आडंबर जिस पाखंड को उन्होंने खत्म किया, जिसका जीवन भर विरोध किया, उसी पाखंड को हम नीचे उतरकर वही काम किए जा रहे हैं। वही हवन पाठ पूजा यज्ञ तमाम चौका आरती हम कर रहे हैं, जिस बात को जीवन भर साहब कबीर ने अपने जीवन काल में विरोध किया। कहा कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मिलता कैलाश में, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि जिस आडंबर को जिस पाखंड को आज दुनिया के लोग किए जा रहे हैं, उसका विरोध साहब कबीर करते हैं। और आज हम कबीर साहब को तो मान रहे हैं, मगर उसी हवन यज्ञ पूजा पाठ में हम भी लगे हुए हैं, उसी कर्म कांड वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पीछे हम भी लगे। तो कहां से मेरा कल्याण होने वाला। कबीर साहब कह रहे हैं, चाहे जिस भी शास्त्र को हम मान लें, रामायण को ही मान लें, तो पूरे रामचरितमानस में भगवान राम, जिनको हम कह रहे हैं आदर्श मान रहे हैं रामचरितमानस के अंदर, उन्होंने अपने उत्तरकांड में 42 नंबर से 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं, जिसमें 43 नंबर दोहा में दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि कहूं भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न मख है, न उपवास है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सुहाई। साहब कबीर की बात कर लें तो हम साहब कबीर की बात को बड़े अच्छे तरह से वो लाइन भी दुनिया के सामने रख ले रहे हैं, वो कह भी रहे हैं। साहब कबीर कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, तावे मुल्ला बाक देत क्या बहरा हुआ खुदा। क्या खुदा बहरा है? और खुदा जो जर्रे जर्रे में है, शायद रक्त से भी नजदीक है, हूं माई सेल्फ कहा गया है, जो कणकण का वासी है, जिसको साहब कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूढ़े बनमाई, ऐसे घटघट राम है अंधी दुनिया देखी ना। कि ये घटघट वासी है, सबके उर में रहने वाला है। रामचरितमानस में भी पढ़ने, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि सबके हृदय में रहने वाला है, उर में रहने वाला है। वो हम लाइन भी पढ़े जा रहे हैं कि कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे। कि हृदय अरविंदे कहा गया, तो हम पढ़ तो रहे हैं कि सबके उर में रहने वाला है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, की सबके उर में रहने वाला है, हृदय में रहने वाला है। और इसी बात को
कबीर साहब ने भी कहा कि जल में मीन है प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। और यहाँ तक कहा कि कुंभ जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा ही कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् समझे ज्ञानी। कि ये अज्ञानता रूपी शरीर जो हम लिए हैं, इसके अंदर तो यही है, व्यापक रूप से है, जिसको मीराबाई ने कहा कि सतगुरु भेद बताया खोली भरम केवाड़ी, घट घट देखूं आत्मा जो सब ही से न्यारी। कि सबसे न्यारा ये घट घट में रहने वाला जो आत्मा ही है, जो सर्वव्यापक है। इसी को वेदों में कहा गया कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस पिंड इस शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। इसी की पहचान महात्माओं ने कहा। वो चाहे रण क्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान किशन ने अर्जुन को दिखलाया, दोनों मुंह खोलकर दिखाया कि भाई देख, यही है तमादि देव पुरुष पुराण की, देख ये परमात्मा है। ये धरती नहीं थी तब भी ये था, ये धरती है तब भी है, ये धरती खत्म हो जाएगी तब भी ये रहने वाला है। जो तिहुकाल एक रस रही, वेद पुराण निगमस कहें कि तीनों काल में एक रस रहने वाला है, कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता। नैनन शस्त्राणि दहक पावक न चंतु, कि अर्जुन इसे अस्त्र काट नहीं सकता, शस्त्र जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, पानी से भिगो नहीं सकता। ये सर्वव्यापक है, जिसके बारे में रामचरितमानस में भी वो लाइन आई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि समान रूप से है, व्यापक है। मगर जाना कैसे गया? तो महात्माओं ने कहा कि राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे आधीन। कि तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और जब गुरु इस दुनिया में प्रकट होता है तो क्षीर और नीर का विवरण कर देता है, ये संसार को अलग कर देता है, ये परमात्मा को अलग करके दिखा देता है कि भाई देख, ये आपके नजरों के सामने गो गोचर, जहां मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। की आंख के सामने जितना भी देख रहे हो ये सब माया है, नासवान है, इसे संसार में खत्म हो जाना है। केवल ये निर्गुण निराकार अविनाशी सत्ता जो व्यापक है, जो हर जगह रहने वाला है, यही एक सत्य है, जिसके बारे में कहा कि निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। की ये परमात्मा है। और जुगो जुगो से महात्माओं ने कहा कि जुगो जुगो से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कि संसार के लोग ये जब भी जाना गया, जिस युग में जाना गया, गुरु के माध्यम से ही जाना गया, और संसार में अन्यथा कोई माध्यम ही नहीं रहा कि जान ले। नहीं तो गुरु गीता हम पढ़ते हैं जिसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि जपो वर्ता तीर्थ दानम तथैव च गुरु तत्वम व्यर्थम भवे प्रिय। की है प्रिय, गुरु के तत्व के जाने बिना ये जोग जप तप मख उपवास, ये जितना भी हम कर्म कांड किए जा रहे हैं सब बेकार हो जाता है। और साहब कबीर डंके के चोट पर दुनिया के लोगों को जिस पाखंड से निकाला, जिस आडंबर से निकाला, आज वही काम हम कबीरपंथी भी किए जा रहे हैं। तो कहीं हम उनकी बातों को, उनका बैनर पोस्टर तो लगा के इस बात को साबित कर रहे हैं कि भाई हम साहब कबीर को मानने वाले हैं, मगर वही ढोकोसला, वही जिस काम के लिए उन्होंने मना किया उसी को हम उजागर किए जा रहे हैं। तो हमें इससे भी बचना है। जो साहब कबीर ने कहा कि इस आडंबर, इस पाखंड, इस ढोंग से हमें निकल जाना है, इस दिखावे से हमें निकल जाना है। तो हमें निकलकर एक प्यार वाला भाषा, एक नफरत वाली भाषा को त्याग कर एक प्रेम वाली भाषा को कर जीवन में
अप्लाई करते जाना है। कहा है कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारी भूई कर, सो घर बैठे माए। कि भाई ये प्रेम का घर है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन यारा। कि भाई ये राम, इसी को कुरान के अंदर कहा गया मजहबे इक्स, मोहब्बत ही खुदा है, इसी को गॉड इज लव कहा गया। और ये नजर कब आती है, तो रामचरितमानस में वो लाइन भी आई है कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खग पत जल के चिकनाई। कि बगैर इसके जाने कभी प्रेम ही नहीं हो सकता, प्रीत ही नहीं हो सकता। और इसी बात को जब गुरु आता है तो सेल्फ रियलाइजेशन ओनली थ्रू पॉसिबल थ्रू गॉड रियलाइजेशन। कि भाई ये सामने कि देख, तू ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। तू ये 5 तत्वों का शरीर ही अपने आप को बूझ रहा है, तो ये 5 तत्वों का शरीर अंतोगत्वा है, 5 तत्व में मिल जाएगा। तू देख ये अजर अमर अविनाशी तू आत्मा है। और जब ये आत्मा अपने निज स्वरूप को जान लेती है, कहा भी गया कि सरिता जल जल मह निज जाई, होई अचल जब जीव हरि पाई। जब जीव इस हरि, इस परमात्मा को पा लेता है तो स्थिर हो जाता है, इसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। इसी संदेश को लेकर आज ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन वही संदेश दे रहा है, जिस संदेश को साहब कबीर अपने जीवन भर देकर चले गए, जिस संदेश को जितने भी पीर पैगंबर, जितने भी महापुरुष इस संसार में देकर चले गए, उसी संदेश को फिर ये दोहराने के लिए आज धरा पर ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर इसी संदेश को लेकर आज जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बोलिए सतगुरुदेव की।